प्रिय श्रोताओं, स्वागत है आपका श्रुति लेखक के इस अद्भुत सफर में। आज हम चलेंगे उस राह पर जहां सवाल है मैं कौन हूं और खोज है ब्रह्मा क्या है। ये केवल एक कथा नहीं बल्कि आत्मा के सबसे गहरे रहस्यों की यात्रा है। एक ऐसी यात्रा जो हमें हमारे अपने अस्तित्व की सच्चाई तक ले जाएगी। और हाँ, अगर आप भी इस यात्रा का हिस्सा बने रहना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, घंटी का निशान दबाएं ताकि अगला ज्ञान का मोती सबसे पहले आप तक पहुंचे। अगर ये सुनना आपको अच्छा लगे तो एक लाइक देकर हमारा उत्साह बढ़ाएं। तो आइए, मन को शांत कीजिए, श्वास को गहरा कीजिए और डूब जाइए ज्ञान योग की इस अमर धारा में। अध्याय 1, मैं कौन हूं। स्वर गूंजते हैं अंतर की गहराइयों में। एक ही प्रश्न, मैं कौन हूं। यही प्रश्न जिसने संतों को तप कराया, ऋषियों को मौन कराया और आत्मा को मार्ग दिखाया। आज इसी प्रश्न की खोज में हम निकलते हैं स्वामी विवेकानंद के साथ उनके अमर ग्रंथ ज्ञान योग के माध्यम से। मैं कौन हूं? क्या मैं ये शरीर हूं? क्या मैं ये नाम हूं? या फिर मेरी पहचान इससे कहीं गहरी और अनंत है? स्वामी विवेकानंद कहते हैं, हम में से हर कोई एक प्रश्न से जीवन भर जूझता रहता है, मैं कौन हूं। बचपन से हमें बताया जाता है कि हम फला परिवार के सदस्य हैं, फला जाति या धर्म से आते हैं, हमारा ये नाम है, ये रूप है। पर क्या यही हमारी असली पहचान है? जब एक बच्चा जन्म लेता है तब न उसे अपना नाम पता होता है, न धर्म, न जाति, न भाषा। फिर भी वो होता है, वो अस्तित्व में होता है। तो क्या नाम, शरीर, पहचान सब बाहर की चीजें हैं? और यदि ये सब छिन जाए तब भी मैं तो रहूंगा ना। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, तुम आत्मा हो न कि शरीर, तुम चैतन्य हो न कि जड़ पदार्थ, तुम अमर हो। मृत्यु तो केवल शरीर के लिए है। तुम वो हो जो साक्षी है, जो देखता है, जो अनुभव करता है। तुम चेतना हो, शुद्ध, अमर, अजर। तुम आत्मा हो। एक उदाहरण से समझे। मान लीजिए आप एक सुंदर कपड़ा पहनते हैं, सब आपकी तारीफ करते हैं, लेकिन क्या कपड़ा ही आप हैं? कपड़ा पुराना होगा, बदल जाएगा, फट भी सकता है, पर आप तो वही रहेंगे, है ना? ठीक वैसे ही शरीर एक वस्त्र है, आत्मा उसका असली स्वामी है। जब तुम नींद में होते हो तब शरीर शिथिल होता है, मन शांत होता है, लेकिन तब भी तुम होते हो। कोई तो है जो सपनों को देख रहा होता है, वही तुम हो। तुम्हारा अस्तित्व बना रहता है, यही तुम्हारा सत्य रूप है। ज्ञान योग क्या है? ज्ञान योग वह मार्ग है जो विवेक और विचार के माध्यम से आत्मा की खोज कराता है। ये कहता है, अंधविश्वास नहीं, तर्क और अनुभूति के साथ सत्य को जानो। ये विज्ञान नहीं पर वैज्ञानिक सोच है। ये धर्म नहीं पर धर्म की आत्मा है। ज्ञान योग हमें यही सिखाता है। अपने अंदर झांको, ध्यान से सुनो अपने अंतरात्मा की आवाज, और धीरे धीरे तुम समझने लगोगे कि तुम कोई सीमित प्राणी नहीं बल्कि स्वयं ब्रह्म स्वरूप हो। जब तुम ये जान लेते हो कि मैं ये शरीर नहीं, आत्मा हूं, तब डर समाप्त हो जाता है। तब मृत्यु भी एक परिवर्तन बन जाती है। तब जीवन एक यात्रा और आत्मा उसका यात्री बन जाती है। स्वामी विवेकानंद की वाणी कहती है, उठो, जागो और तब तक मत रुको जब तक लक्ष्य प्राप्त ना हो जाए। तुम्हारा लक्ष्य है स्वयं को जानना। जब तुम जान लोगे कि तुम कौन हो, तभी तुम वास्तव में आजाद होगे। अध्याय 2, ब्रह्मा की खोज। मनुष्य की सबसे प्राचीन और गहरी जिज्ञासा यही रही है, ये ब्रह्मांड क्या है, मैं कौन हूं और इस सब के पीछे कौन है। ज्ञान योग इन्हीं प्रश्नों की तलाश है। इस एपिसोड में हम जानने की कोशिश करेंगे कि ब्रह्मा, सत्य क्या है
और हम उसे कैसे जान सकते हैं? कभी आपने खुद से पूछा है, मैं कौन हूं, क्यों हूं, और ये ब्रह्मा क्या है जिसकी खोज ऋषियों ने युगों तक की? प्रारंभ जब मनुष्य ने आकाश की ओर देखा, जिस दिन इंसान ने आकाश की ओर देखकर पूछा, मैं कहां से आया हूं, उस दिन से ब्रह्मा की खोज शुरू हो गई। ये खोज किसी पुस्तक या मंदिर तक सीमित नहीं रही। ये तो एक आंतरिक यात्रा बन गई। ब्रह्मा का अर्थ है वो जो सब कुछ में है और जिसके बिना कुछ भी नहीं। वो न पुरुष है, न स्त्री, न किसी धर्म का है, न जाति का। वह बस है। ब्रह्मा एक ऐसी शक्ति है जो सब कुछ में व्याप्त है। वो कोई वस्तु नहीं, बल्कि एक शुद्ध चेतना है जो सदा है, सर्वत्र है और अचल है। उदाहरण, समुद्र में हजारों लहरें उठती हैं। कोई बड़ी, कोई छोटी, कोई तेज, कोई धीमी। हर लहर खुद को अलग मानती है, पर क्या वह वास्तव में समुद्र से अलग है? नहीं, हर लहर समुद्र ही है, अस्थायी रूप में। ठीक वैसे ही हम सब, आत्माएं, चेतनाएं, अलग अलग लगते हैं, पर वास्तव में सब एक ही ब्रह्मा के विभिन्न रूप हैं। ब्रह्मा कोई देवता नहीं, कोई मूर्ति नहीं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं, ब्रह्मा कोई व्यक्ति नहीं है जिसे आप बाहर खोजें। वो तो वह तत्व है जो तुम्हारे भीतर, तुम्हारे ही रूप में विद्यमान है। ज्ञान योग कहता है कि ब्रह्मा को केवल किताबों से या किसी और की बातों से नहीं जाना जा सकता। उसे केवल अनुभव से जाना जा सकता है। ये अनुभव ध्यान, चिंतन और आत्मनिरीक्षण के माध्यम से आता है। उदाहरण, जैसे एक व्यक्ति शहद का स्वाद तब तक नहीं जान सकता जब तक वो खुद उसे न चखे, उसी तरह ब्रह्मा को भी समझना नहीं, बल्कि अनुभव करना होता है। हमने भगवान को मंदिरों में खोजा, किताबों में खोजा, पर सच्चा ब्रह्मा कभी दिखाई नहीं देता। वह तो अनुभव में आता है। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि हम संसार को जैसा देखते हैं वैसा वो वास्तव में नहीं है। हमारी आंखों पर माया का पर्दा है जो हमें भ्रम में डालता है। असल में सब कुछ एक ही सत्य ब्रह्मा है। ये माया हमें ये सोचने पर मजबूर करती है कि मैं शरीर हूं, मैं अमुक व्यक्ति हूं, ये मेरा है, वो तेरा है, जबकि सच्चाई ये है कि हम सब एक हैं। ऋषियों की प्रयोगशाला, स्वयं का मन। जब पाश्चात्य वैज्ञानिक पदार्थों की संरचना में डूबे थे, तब भारत के ऋषि बैठे थे अपनी आंखें बंद करके। क्यों? क्योंकि ब्रह्मा को देखने के लिए दृष्टि बाहर नहीं, भीतर मोड़नी पड़ती है। जैसे आंखें सूरज को सीधे नहीं देख सकती, वैसे ही सामान्य मन ब्रह्मा का अनुभव नहीं कर सकता। इसके लिए चाहिए शुद्ध, स्थिर और एकाग्र चित्त। ब्रह्म की खोज कोई एक दिन की बात नहीं। ये यात्रा धीमी है, गहन है और भीतर उतरने की मांग करती है। आपको धीरे धीरे अनुभव होता है कि मैं शरीर नहीं हूं, मैं मन नहीं हूं, मैं बुद्धि भी नहीं हूं, मैं उससे परे हूं। ब्रह्म स्वरूप, अह ब्रह्मास्मि, मैं ही ब्रह्मा हूं। ये कोई अभिमान नहीं, बल्कि गहन अनुभव है। ब्रह्मा जो हर रूप में, पर हर रूप से परे है। ब्रह्मा को आप फूलों में देख सकते हैं, मां की ममता में, एक गहरे मौन में, या फिर अपने स्वभाव की गहराई में। जब विचार शांत हो जाते हैं तब ब्रह्मा बोलता है। जब इच्छाएं मौन हो जाती है तब ब्रह्मा प्रकट होता है, और तब होता है ब्रह्म साक्षात्कार। तो क्या करें इस ब्रह्मा की अनुभूति के लिए? स्वावलोकन करें, अपने विचारों को देखें, भागे नहीं। ध्यान करें, न कि किसी देवता की मूर्ति पर, बल्कि अपने चेतन स्वरूप पर। ज्ञान ग्रंथों का स्वाध्याय करें, गीता, उपनिषद, योग वशिष्ठ। महापुरुषों की संगति में रहें, उनकी वाणी को सुने, आत्मसात करें।
निरंतर पूछते रहें, मैं कौन हूं? ये संसार क्या है? अंतिम संदेश, ब्रह्मा कोई दूर की चीज नहीं है, वो तो यही है, अभी है, आपके भीतर है। जिस दिन आप ये अनुभव कर लेते हैं, उसी दिन आपकी ब्रह्मा की खोज पूरी हो जाती है, क्योंकि तब आप जान लेते हैं कि जिसे खोज रहे थे वह तो खोजने वाले में ही था। आज के इस अध्याय में हमने एक और परत खोली। सत्य की इस यात्रा में हर उत्तर के साथ एक नया प्रश्न जन्म लेता है। हमने जाना कि मैं कौन हूं और ब्रह्मा की झलक भी देखी, पर यह तो बस शुरुआत है। ज्ञान की ये राह अनंत है और अगला कदम हमें और गहराई तक ले जाएगा। अगले अध्याय में हम प्रवेश करेंगे एक नए विचार के द्वार पर, जहां शायद आपके मन में वर्षों से छुपा एक उत्तर मिल जाए। तब तक अपने भीतर झांकते रहिए, प्रश्न करते रहिए, क्योंकि सच्चा उत्तर बाहर नहीं, आपके भीतर ही है। आप सुन रहे थे श्रुति लेखक।